अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुपर बासमती चावल अपने जायके, खुशबू और दीगर खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। सुपर बासमती चावल के दाने की लेंथ और विड्थ क्या होती है, इसकी मूंजे की दाने की लेंथ और विड्थ क्या होती है, सुपर बासमती चावल की फसल को पकने में कितना टाइम लगता है, इसकी कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये मुनफरिद है। मूंजी और चावल की पहचान हम मुख्तलिफ वीडियोज़ की मदद से इस वीडियो में देखेंगे। मैं इमरान मलिक राइस मार्केट की अगली वीडियो सुपर बासमती राइस ग्रेन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त आपको स्क्रीन पे सुपर बासमती राइस का दाना नज़र आ रहा है। इसकी पहचान कैसे होती है और इसमें क्या खसूसियात होती हैं, जल्दी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि सुपर बासमती की पहचान में इसकी टेल बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसकी टेल से बआसानी हम पहचान सकते हैं, इसकी शेप और लेंथ विड्थ से हम बआसानी पहचान सकते हैं कि यह सुपर बासमती का ग्रेन है। हम सबसे पहले इसकी खसूसियात को देखते हैं, उसके बाद हम सुपर बासमती के चावल के दाने और मूंजी के दाने की पहचान सीखेंगे। दोस्तों, सुपर चावल की पहचान और इसकी खसूसियात इस तरह से हैं कि इसका दाना एरोमेटिक होता है, यानी उसमें खुशबू होती है। अगर हम सुपर की खड़ी फसल के दरमियान में जाएँ, वहाँ पे भी हमें खूबसूरत सी महक सूंघने को मिलती है। इसके अलावा पकने के बाद इसका दाना फ्लफ़ी होता है, यानी वो फूल जाता है और जायके में उसको बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। और उसके बाद ये हिमालय के पहाड़ों से निकलने वाले पानी से सैराब होता है। ये ख़ास इलाका है जिससे ये पानी होता है जहाँ पे, जिससे ये सैराब होता है। इस इलाके में ख़ास तौर पर सियालकोट, पसरूर, नारोवाल, ये इलाके, नारंग मंडी, ये इलाके इस ही जगह पे आते हैं जहाँ पे हिमालय का पानी आता है इसको सैराब करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है और साथ इसका टेक्सचर ऑयली होता है। ऑयली से मुराद के उसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है। जब आप पकाते हैं तो आपको वो खुशबूदार और चमकदार दाना लगता है, उसकी वजह उसके अंदर ऑयल ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसकी लेंथ 7 से लेकर 7.4 mm तक होती है, जबकि इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो 1.62 mm होती है। मार्केट में जो इसका कॉमन नाम मशहूर है वो कर्नल बासमती के नाम से मशहूर है, लेकिन असल में आपको बताता चलूँ कि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं। जैसे बासमती 385 है, बासमती 370 है, बासमती नयाब है, 198 रचना बासमती है, सुपर बासमती 515 है, सुपर बासमती 2000 है और शाहीन बासमती है। ये बताए जाने वाले नाम तमाम बासमती हैं और इनकी खसूसियात भी एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर आजकल सुपर बासमती 515, सुपर बासमती 2000 ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा चल रही हैं। दोस्तों, बासमती की जो सबसे बुनियादी वैरायटी है वो बासमती 370 है, जो कि 1933 में रिलीज़ की गई थी। ये रिलीज़ की गई थी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काला शिकागो की तरफ से। इसको एक्चुअली हम लोग मदर ऑफ़ बासमती इन पाकिस्तान भी कहते हैं। अगर हमने ये देखना हो कि किस चावल में बासमती की खसूसियात हैं, तो हम देखते हैं कि क्या इसकी जो लड़ी है वो बासमती 370 के साथ जाके मिलती है। अब दोस्तों, सुपर बासमती के पैडी की लेंथ हम देखते हैं। सबसे पहले पैडी की लंबाई जो है वो 11.2 mm होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 2.11 mm होती है। दाना मिल्ड होने के बाद इसकी लेंथ 7.4 mm तक चली जाती है मैक्सिमम लेंथ, और विड्थ इसकी 1.62 तक मैक्सिमम चली जाती है। जो ट्रेडिशनल बासमती मशहूर है वो 1996 में रिलीज़ की गई। जो सुपर बासमती मशहूर है वो 1996 में रिलीज़ हुई। इसकी मेचोरिटी डेज़ या फसल पकने का टाइम 120 से 125 दिन तक है। दोस्तों, ये वो खसूसियात हैं जिनका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र किया। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई इसकी खसूसियत आए, आप पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं।
ये वीडियो जब अपलोड होगी तो उसके नीचे ही उसका कमेंट सेक्शन होगा। अगर आपने किसी दूसरी खसूसियत के बारे में पूछना हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसकी चावल के दाने की और मूंजी की पहचान की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर हम चावल के दाने की पहचान की बात करें तो ये आप यहाँ से गौर करें अगर अगले हिस्से पे, तो इसकी टिप बिल्कुल दरमियान में बनती है। बाकी जो वैरायटीज़ होती हैं उनकी टिप अमूमन ऊपर की तरफ होती है। यहाँ पे जैसे आपने PK 386 या D98 की टिप देखी होगी तो वो यहाँ पे ऊपर की तरफ बन रही होती है, लेकिन सुपर बासमती की टिप यहाँ से भी जाती है और यहाँ से भी जाती है और दरमियान में बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में इसकी टिप बन रही है। इसकी लेंथ विड्थ दूसरे दानों से मुख्तलिफ होती है। इसका कर्व भी लगातार कर्व होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कर्व होता जाता है। अक्सर दान में आपने देखा ये सीधा जाते हैं फिर यहाँ से यूँ मुड़ते हैं, लेकिन इसमें तो इसका कर्व काफ़ी पीछे से बनना शुरू हो जाता है। ये देखें, मुसलसल ये कर्व ही बनता जा रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, और इसकी जो टिप है वो बिल्कुल दरमियान में आगे बनती है। यहाँ से भी कर्व बन रहा है और ये नीचे से भी कर्व आ रहा है और दरमियान में बिल्कुल टिप बनेगी इसकी। ये देखें, दरमियान में टिप बन रही है। ये दोस्तों हाथ से बना स्केच भी बिल्कुल वाज़े इसकी तस्वीर बना रहा है कि ये दरमियान में आगे यहाँ पे इसकी टिप बन रही है। ये हम गौर से करें, ये सुपर बासमती की पहचान है कि इसकी टिप बिल्कुल दरमियान में बनती है। ये सुपर बासमती के दाने की एक और मिसाल आपके सामने है, इसको गौर से देखें। अब अगर हम एक रियल सैंपल की मदद से देखते हैं तो ये गौर करें, इसके दाने की टिप जो है अगली वो बिल्कुल दरमियान में बन रही है। ये देखें, इसी तरह ये भी अगर आप देखेंगे तो इसकी भी दरमियान में बन रही है टिप। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये सुपर बासमती का दाना है। दोस्तों, ये सुपर बासमती का एक और सैंपल आपके सामने है। अब ये ज़रा गौर करें इस दाने पे, ये इसकी फ्रंट टिप बिल्कुल दरमियान में बन रही है और ये दाना जो हमने तस्वीर में दिखाया था उससे बिल्कुल मुमासलत रखता है। दोस्तों, अब हम बासमती मूंजी की तरफ आते हैं। यहाँ पे गौर से आप देखें, ये यहाँ पे ब्राउन इसकी टिप है, डार्क ब्राउन इसकी टिप बनी हुई है। ये गौर से देखें, ये टेल की तरफ से डार्क ब्राउन है। यहाँ पे ये हर दाने में आपको इसी तरह से नज़र आएगा, ये डार्क ब्राउन है टेल की तरफ से। इसकी शेप भी होती है, लेकिन ये इसकी सबसे मेन निशानी है जो बासमती की, कि इसकी जो टिप है वो ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन। ये बासमती मूंजी की एक और मिसाल हमारे सामने, ये देखें, इसकी जो टिप है ये डार्क ब्राउन है। एक इसकी शेप है बिल्कुल, ये देखें, इसकी टिप यहाँ से गौर से देखें तो आपको डार्क ब्राउन लगेगी। ये इसकी शेप है जो क्लियर है और उसके बाद इसकी जो टिप है वो डार्क ब्राउन है। ये दोस्तों बासमती चावल का एक और दाना है, इसकी आप देखें, यहाँ से आप गौर कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि टिप इसकी दरमियान में बनती है। तो ये देखें, ये और ये देखें, बिल्कुल दरमियान में जाके इसकी टिप बन रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये सुपर बासमती का दाना है। ये देखें, ये अगर हम उसको तस्वीर में या जो हमने ड्रा किया हुआ दाना था उन दोनों से मिलाएं तो हमें पता चलता है कि ये सुपर बासमती का दाना है। ये एक और सैंपल हमारे सामने, आप ये दो दानों पे गौर कर सकते हैं। और ये एक दाना नहीं, अगर आप हर दाने पे गौर करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। दोस्तों, सुपर ग्रेन की एक और मिसाल हमारे सामने है। इसकी लेंथ पे गौर करें, इसकी विड्थ पे गौर करें और इसकी शेप पे भी गौर करें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुपर चावल की खसूसियात का पता चल गया है, उसकी मूंजी की पहचान का पता चल गया है और उसके चावल की पहचान का भी पता चल चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मज़ीद मेरे पास मटेरियल होगा वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अगर आप चावल के बारे में सीखना चाहते हैं, चावल का बिज़नेस करना चाहते हैं या चावल के किसी शोबे में, चावल की पहचान में, उसकी हस्किंग में, प्रोसेसिंग में या एक्सपोर्ट में आपको मसला है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सी मालूमात शेयर की जाती हैं। दोस्तों, अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।